मैंने बता ही दी हैं, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि जो हमारा कैपेक्स का प्लान होता है, जो हमारा कैपेक्स का प्लान होता है उसमें हम जब काम रखते हैं तो वो उसी टाइम हमें ये भी बता सकते हैं, वीडियो बता सकते हैं कि इसका आपने नाम गलत लिखा है, या कि जब वो पैसा अप्रूवल हो जाता है उस नाम से तो फिर बाद में टेंडर नहीं लगता उस नाम से। जैसे मेरे अभी 12 लाख लैप्स हो रहा है, उसमें बहुत दुख होता है कि हाँ क्यों लैप्स हो रहा है। एक तो ठेकेदार काम नहीं करते हैं, ठेकेदारों से भी हम काम प्रेशर करवा के इनसे काम करवाते हैं, वो बोल रहे हैं हम जेई जो है हमें टाइमली ड्राइंग नहीं देते हैं, या जितना काम होता है उससे ज़्यादा हमसे काम करवाया जाता है। और फिर बाद में जब बिल बनते हैं तो वो जेई खुद स्वाद भी नहीं जाते हैं कि क्या लगा है वहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, घर बैठ के या कहीं से किसी को पूछ के बिल बना देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पे जाए देखे उसको बाकी काम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे आप एजुकेशन बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो जो जैसे अभी हमने पिछली बार हल में बिल्डिंग रखी थी, तो उससे 3-4 साल पहले भी बिल्डिंग बनी थी, लेकिन वो बिल्डिंग टोटली डैमेज हो चुकी थी। तो उसका ये एक ही कारण है कि जो हमारी कमेटी बनी होती है विलेज लेवल पे, उसमें टीचर भी होते हैं और कुछ गांव के लोग भी होते हैं। तो वो जो जेडीओ होता है वो अपने टीचर को अवेयर कर दे कि आप उसके ऊपर साइन ना करें, जेडीओ खुद ना जाए उस बिल्डिंग को देखेंगे अच्छे से कि ये बिल्डिंग का काम हुआ है या रिपेयर बनी है अच्छे से, बनी है नहीं बनी है। ठेकेदार बना के जाएगा 2-3 साल या 2-3 महीने के बाद वो डैमेज हो जाएगी। ऐसे बड़े सारे स्कूल हैं, 5-7 स्कूल है। अब हमारी भी सीओ से मीटिंग हुई थी, हम उन्होंने बोला था कि आप कोई 8 स्कूल दो मुझे जो टोटली डैमेज हो चुके हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी पूल से कुछ पैसा निकाल के उन स्कूल की रिपेयर करवा सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ स्कूल दिए हैं, वो मैं जेडीओ को भी लिस्ट दे दूँगी, शायद इनसे भी फिर वो मांगेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वही स्कूल भेजें, वो जो स्कूल हमारे डैमेज हैं, क्योंकि मैंने गाँव में देखे हैं, किसी का किचन शेड है, किसी का टॉयलेट है, किसी की स्कूल की बिल्डिंग है वो टीन उड़ गई है। अब स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो बच्चों को जो स्कूल में रहना बहुत मुश्किल आता है। जब बारिश होती है तो उनको एक जगह इकट्ठे होकर कोने पे बैठना पड़ता है। तो इससे जो पुरानी बिल्डिंग है तो उसको नई करवाने के लिए वो बोल रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। जहाँ हो सकता है फिर अगर आपके पास लैंड है तो हम पैसा दे सकते हैं उस बिल्डिंग को रिपेयर करवाने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं। लेकिन ये है कि अगर थोड़ी थोड़ी हम एक साल में थोड़ा एक रूम रिपेयर करवाते रहे तो उससे अच्छा होगा। और जो मतलब स्कूलों के लिए पैसे मिलते हैं, इनको भी पैसे मिलते हैं, तो उसमें या फिर ये मेरी उन टीचरों से भी बात हुई थी, जो आपको पैसा मिलता है आप उससे भी रिपेयर करवा सकते हैं, उसका जो बाइट पास है वो करवा सकते हैं। लेकिन उनका एक ही जवाब आता है जैसे जी मैडम हम कैसे करवाएं, वो सिर्फ हमें 7 दिन देते हैं, 7 दिन के अंदर इस पैसे को यूटिलाइज करो। कैसे करवाना हमने, हम वही चीज़ें लेते हैं जो 7 दिन में हो सकती है। इसके लिए ये नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास पैसा, अब एक स्कूल देखा था मैंने, टीचरों ने फर्नीचर लेके इकट्ठा करके रखा, लेकिन उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं, वो फर्नीचर कहाँ खरीदेंगे, फर्नीचर खरीद के क्या करेंगे जब उनके पास जगह ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होना चाहिए, उनको टाइम मिलना चाहिए कि जो उनको पैसा मिलता है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सके, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है उनको रिपेयर कर सके। तो और सर यही है कि जो NHPC वाले हैं इसका बहुत बड़ा इशू है कि जो किसी से पैसा आता है, ये 5 किलोमीटर के अंदर इनको अपनी डेवलपमेंट करवानी होती है, लेकिन बनी में कुछ नहीं हुई आज तक। और एक और सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हट मास का मैं एक्स में लगा रहे हैं सर, वो बिलावर से लगा रहे हैं, बसोली से लगा रहे हैं, जब पानी को जमीन को बनी की चूज कर रहे हैं कि बनी वाले लोग नहीं एक्स बस वो क्यों नहीं लग सकते हैं। इसकी सिफारिश होती है जब मैं फ़ोन करूँगी जहाँ कोई और फ़ोन करेगा उस बंदे को लगाएंगे, या गरीब बंदे नहीं है जहाँ पे नहीं हो तो फिर हम बोल सकते हैं कि अक्सर बस बनी में नहीं है, आप बाहर से ला सकते हो, क्यों लगा रहे हैं वो बाहर से। तो और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, यही है सच मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह का ब्लॉक दिवस बनी में लेते हो तो हम चाहते हैं कि इस तरह का हर हफ्ते हर पंचायत में हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम पंचायतों में जाएंगे तो लोग अच्छे हमसे मिलेंगे। बनी में आते किसी को टाइम लगता है, कोई दूर दार नहीं आ सकता है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट जब भी हर हफ्ते में ब्लॉक दिवस होता है हर पंचायत में हो तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।